राम राम किसान साथियों। गेहूं में आपको 80 मन उत्पादन क्यों नहीं मिलता? 90% किसानों को नहीं पता है कि बढ़िया उत्पादन लेना किस तरह से हम ले सकते हैं बढ़िया उत्पादन। तो किसान भाइयों, गेहूं की बिजाई का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है, जबकि कुछ किसान साथी अभी भी गेहूं की बुआई में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। बुआई के बाद किसानों का अगला जो टारगेट होता है, अपनी फसल को बेस्ट पोषण देना और बढ़िया से बढ़िया उत्पादन लेना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पोषक तत्वों और खादों का अनुपात गड़बड़ कर देते हैं, जिसके चलते फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, गेहूं की पैदावार में सुधार के लिए जो विभिन्न कृषि के जो तत्व आवश्यक हैं, उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का तो खास महत्व है। साथ ही एक और पोषक तत्व है जिसका योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और वह है सल्फर। हम अक्सर गेहूं की खेती के दौरान सल्फर को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो न केवल फसल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि इसकी रोग प्रतिकारक क्षमता, प्रोटीन निर्माण और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि गेहूं में सल्फर का उपयोग क्यों और कैसे किया जाता है, इसके लाभ क्या हैं, और इसे सही तरीके से उपयोग करने के लिए कौन सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो किसान साथियों, सल्फर दो प्रमुख प्रकारों में उपलब्ध होता है, जो कि विभिन्न परिस्थितियों और मिट्टी के प्रकार के आधार पर किए जाते हैं। पहला है सल्फेट सल्फर। दोस्तों, सल्फेट सल्फर गेहूं की फसल के लिए सबसे प्रभावी और उपयोगी प्रकार है। यह सल्फर पौधों के लिए तुरंत उपलब्ध होता है, क्योंकि ये मिट्टी में आसानी से घुलकर पौधों द्वारा अवशोषित हो जाता है। सल्फेट सल्फर नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ मिलकर पौधों के लिए आवश्यक अमीनो एसिड और प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होता है। इसके अलावा ये मिट्टी के पीएच को भी संतुलित करता है और इसके द्वारा पौधों को सही पोषक तत्व मिलते हैं। दूसरा है एलिमेंटल सल्फर। किसान भाइयों, ये सल्फर मिट्टी में धीरे धीरे घुलकर घुलता है और सल्फेट में बदलता है। इसका उपयोग उन खेतों में किया जाता है जहाँ पहले से सल्फर की कमी है और उसे धीरे धीरे आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ये खेतों में लंबे समय तक सल्फर का स्रोत प्रदान करता है, जिससे पौधों की निरंतर आवश्यकता पूरी होती रहती है। दोस्तों, इन दोनों प्रकारों के सल्फर का उपयोग मिट्टी की स्थिति और फसल की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। जहाँ मिट्टी में सल्फर की कमी होती है, वहाँ एलिमेंटल सल्फर का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य मामलों में सल्फेट सल्फर को प्राथमिकता दी जाती है। साथियों, गेहूं की फसल में सल्फर का प्रमुख कार्य प्रोटीन के निर्माण में सहायता करना है। सल्फर अमीनो एसिड और प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, जिससे गेहूं के दानों में प्रोटीन की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि होती है। इस प्रकार सल्फर की उचित आपूर्ति से न केवल गेहूं का उत्पादन बढ़ता है, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी सुधरती है। अधिक प्रोटीन वाले गेहूं का बाजार में अधिक मूल्य मिलता है। सल्फर पौधों को विभिन्न रोगों जैसे पीला मोजेक, धब्बा रोग और पत्तों के रोगों से बचाता है। इसके अतिरिक्त ये कीटों के प्रति भी पौधों को अधिक प्रतिरोधक बनाता है। रोगों और कीटों से बची हुई फसल की गुणवत्ता अन्य फसलों से मुकाबले में अधिक बेहतर होती हैं। ये गुणों के अलावा सल्फर का एक और महत्वपूर्ण लाभ ये है कि ये मिट्टी के पीएच स्तर को नियंत्रित करता है। भारत के कई हिस्सों में मिट्टी का पीएच उच्च होता है, जिससे पौधों को पोषक तत्वों का अवशोषण करने में कठिनाइयाँ होती हैं। सल्फर मिट्टी के
पीएच को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे पौधों को अधिक पोषक तत्व मिलते हैं और बेहतर तरीके से विकसित भी होते हैं। सल्फर गेहूं के दानों का आकार और गुणवत्ता दोनों में सुधार करता है। ये गेहूं के दानों को अधिक भरपूर और वजनदार बनाता है। सल्फर की जो सही मात्रा है वो क्या है? तो साथियों, सल्फर का उपयोग करते समय इसकी सही मात्रा का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसकी अत्यधिक मात्रा से पौधों को नुकसान हो सकता है, जबकि इसकी कमी से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में गिरावट आ सकती है। ज़्यादातर फसलों के लिए सल्फर का जो स्तर शुष्क पदार्थ के 0.3% से ज़्यादा होना चाहिए। गेहूं की फसल में सल्फर का इस्तेमाल प्रति एकड़ करीब 10 किलोग्राम पाउडर के हिसाब से करना चाहिए। अगर घुलनशील सल्फर का इस्तेमाल करना हो तो 3 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ये मात्रा गेहूं की फसल में सल्फर की सामान्य मात्रा है। गेहूं खेत में मिट्टी की आवश्यकता और फसल की ज़रूरत को देखते हुए ये मात्रा थोड़ी कम या अधिक हो भी सकती हैं। इसके लिए आप बुआई से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें। सल्फेट सल्फर का उपयोग आमतौर पर फसल की बुआई से पहले उर्वरक के रूप में किया जाता है। इससे मिट्टी में मिलाने से पौधों को तुरंत सल्फर प्राप्त होता है, जो फसल की शुरुआती विकास प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। वही एलिमेंटल सल्फर को मिट्टी में मिलाकर पानी देने से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित होती है। ये धीरे धीरे घुलता है और पौधों को लंबे समय तक सल्फर प्रदान करता है। इससे उन खेतों में उपयोग करना उपयुक्त होता है जहाँ सल्फर की कमी और इसकी धीरे धीरे आपूर्ति होती रहती हैं। पौधों में सल्फर की जो कमी के लक्षण हैं वो किसान साथियों, जब भी बढ़ते पौधे में सल्फर की मात्रा आवश्यक स्तर से कम हो जाती है तो पौधों पर सल्फर की कमी के दृश्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसे लक्षणों का दिखना एक गंभीर स्थिति का संकेत देता है, क्योंकि ऐसे लक्षण दिखाई दिए बिना भी फसल की पैदावार कम हो सकती है। सल्फर की कमी के लक्षण कई मायनों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। पत्तियां हल्के पीले या हल्के हरे रंग की हो जाती हैं। नाइट्रोजन की कमी के विपरीत सल्फर की कमी के लक्षण सबसे पहले छोटी पत्तियों पर दिखाई देते हैं और नाइट्रोजन के इस्तेमाल के बाद भी बने रहते हैं। सल्फर की कमी वाले पौधे छोटे और पतले होते हैं, जिनकी वृद्धि धीमी होती है। अनाजों में परिपक्वता देर से होती है। जब सल्फर की कमी के लक्षण की पुष्टि हो जाए तो आसानी से उपलब्ध सल्फर युक्त सामग्री के माध्यम से मिट्टी पर छिड़काव किया जाना चाहिए। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हमने बात की है कि गेहूं में सल्फर की मात्रा देना काफ़ी बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।